Hello everyone. Today we will discuss about PT and the module is speaking. तो उसका जो फर्स्ट मॉड्यूल कौन सा है, रीड अलाउड. तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू भी डेली आपको 35 से लेके एट मिनिमम तो 35 रीड अलाउड तो डेली के करने हैं, जितने आप कर सकते हो मैक्सिमम 40 तक. तो इसकी 2 स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो बट द थिंग इज़, कोशिश करना, ट्राई करना भी, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग. मैंने जैसे जो अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करी थी तो मैंने पूरा का पूरा सेंटेंस रीड किया था. बट सेकंड स्ट्रेटजी इज़ ऑल्सो देयर. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी फ्लुएंसी और जिनकी प्रोनाउंसिएशन और जो पूरा सेंटेंस को नहीं रीड कर सकते, तो उनके लिए भी एक स्ट्रेटजी है, दो दैट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन. तो फर्स्ट एक चीज़ है, आपको कुछ टाइम मिलेगा, पहले कुछ सेकंड्स मिलेंगे इसको प्रिपेयर करने के लिए. तो आपने क्या करना है, इसको पहले आपने प्रॉपरली एक एक वर्ड को अच्छे से प्रनाउंस करके अच्छे से उसका रीड करके देख लेना भी, आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए. तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू कैसे करना. तो फर्स्ट वन यू कैन सी, द फर्स्ट वन इज़ schools host parent teachers conferences 4 times a year and it is important for families to attend. This is your choice to meet with teachers and ask questions about your child's progress. It can be helpful to write down questions ahead of time. ये आपको जैसे सपोज़ आपको आई थिंक सो 20 सेकेंड्स का टाइम मिल जाएगा आपको इसको रीड अलाउड को प्रिपेयर करने के लिए. जैसे आपने एक बार बोल लिया तो आराम से ईजिली आप उसको बोल सकते हो. ठीक है. तो जैसे इसका एक चीज़ और भी है आपको जो मैंने एक्सप्लेन करनी है. जैसे आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, पॉइंट यहाँ पे ये जो फुल स्टॉप है, जहाँ फिर अगर कहीं पे कॉमा मिल जाए तो वहाँ पे आके आपने जस्ट 1-2 सेकेंड्स के लिए आपने ना 1-2 सेकेंड के लिए वहाँ पे रुकना है. ठीक है. तो इसके भी मार्क्स ऐड होते हैं. ज़्यादा टाइम नहीं रुकना, नहीं तो फिर आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. अगर इनके सपोज़ यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे इन जर्मनी ओवर, ये टाइम यहाँ पे फिर एक कॉमा है, तो अगर एक लाइन में 4 to 5 कॉमाज है तो फिर ज़्यादा नहीं रुकना आपने. तो आपको मैं एक फ़र्स्ट आपको बोल के बताती हूँ, लाइक आपने कैसे इसको करना है, इसको अटेम्प्ट करना है. यू कैन सी, schools host parent teachers conferences 4 times a year and it is important for families to attend. This is your choice to meet with teachers and ask questions about your child's progress. It can be helpful to write down questions ahead of time, like this. Like suppose the second one, this is very lengthy one, you can see, but आपने try करना है, पूरा बोलना है. जैसे मैंने अपने एग्ज़ाम में आई हैव यूज द स्ट्रेटजी. बट देयर आर सम स्टूडेंट्स जैसे को सपोज जो तो पूरा का पूरा बोल सकते हैं, तो यू कैन यूज़ दैट मेथड ऑल्सो, गो अहेड फॉर दैट. बट द सेकेंड थिंग, देयर आर सम ऑल्सो स्टूडेंट्स जिनके पास क्या होती है, थोड़ा वो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो नहीं बोल पाते. तो यू कैन यूज़ अनदर स्ट्रेटजी दैट इज़ यूज्ड बाय सो मैनी स्टूडेंट्स. तो उनके भी मार्क्स जो है फ्लुएंसी के, प्रोनाउंसिएशन, एंड आपने वही वर्ड पिक करना है जो आप अच्छे से इजीली वो लाइन बोल पाओगे. एटलीस्ट 16 to 18 वर्ड्स तो होने चाहिए, 20 तो होने चाहिए उसमें. अगर तो आप 18 तक भी बोल लोगे ना वर्ड्स, तो आपके 90 में से, मीन्स ये जो रीड अलाउड है उसके जो है 90 में से भी आपके सपोज़ 90% में से भी, या फिर 100% में से भी आपके 80% के आसपास नियर अबाउट मार्क्स आ जाएंगे. बट द थिंग इज़, जो कंडीशन है आपकी फ्लुएंसी और आपकी प्रोनाउंसिएशन, इट शुड बी करेक्ट. लाइक मैं आपको एक लाइन, जैसे ये अगर आपने ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, यू कैन यूज़ दिस स्ट्रेटजी ऑल्सो अदरवाइज. बट मेक श्योर, जैसे मैंने अपना स्ट्रेटजी यूज़ करा था, मैंने पूरा इसको फिल पूरा का पूरा जो फुल था ना, उसको मैंने पूरे के पूरे रीड किया था. एंड वहाँ पे प्लीज़ नर्वस नहीं होना, फंबल नहीं होना. इन केस अगर आप रुक भी जाते हो, सपोज़ यहाँ पे आके आपको कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, लाइक दिस लैंडफिल्स, लाइक दिस सपोज़ सुपर एब्जॉर्बर्स, तो ये लाइक कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे उसको बोलने में, तो आप करिए उसको स्किप कर दो. एटलीस्ट अगर आप पूरा का पूरा सेंटेंस अगर बोल रहे हो तो फुल सेंटेंस में कोशिश करना, ट्राई करना तो पूरा का पूरा बोल पाओ. अदरवाइज़ अगर आपके पास कुछ ऐसे 1-2 वर्ड्स ऐसे हैं, लाइक एज प्रोग्रेस, इट्स वेरी सिंपल, बट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस, आप कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको बोलने में आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसको करो, स्किप कर दो. तो आप ऐसे बोल सकते हो,
Schools host parent teachers 4 times a year and it is important for families to attend. और एक चीज़ और है, इसको आपने ज़्यादा स्पीड में भी नहीं बोलना। आपने एक नेचुरल वॉइस जो आपकी है ना, नेचुरल आवाज़ में, नेचुरल जो वे आपका रीडिंग का, उसी को ही आपने फॉलो करना है। अगर आप एक सपोज़, हम मैं यहाँ पे अगर कॉन्फ्रेंस को अगर मैं लीव भी कर दूँ तो डोंट वरी अबाउट दैट। एक दो वर्ड्स अगर आपके कट भी हो जाएंगे तो नो इशू फॉर दैट। बट इन दिस सेकंड स्ट्रेटजी, दैट सपोज आई एम यूजिंग दिस, कोई भी एक लाइन रीड कर लो बट द प्रोनाउंसिएशन एंड द फ्लुएंसी शुड बी मस्ट। तो कैसे आप करोगे? लाइक सपोज मैं इस सेकेंड लाइन को यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले तो इसकी प्रेपरेशन करनी है आपने फॉर द 20 सेकेंड्स जो आपको टाइम देते हैं। तो देखिए, इसको पहले इसको प्रिपेयर करो। डाइपर्स लाइंस विच कंटेन स्पेशल पॉलीमर्स नोन एज सुपर एब्जॉर्बर्स आर अमंग द मटेरियल दैट एंड अप इन लैंडफिल्स। इसको पहले ऐसे इतना अगर बोल लेते हो तो इट्स सफिशेंट। आप चेक करो इसमें कितने कितने वर्ड्स बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 सॉरी 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 वर्ड्स आर देयर। तो 18 वर्ड्स आर सफिशेंट, मीन्स वन लाइन आपने बोलनी है। और ज़्यादा अगर ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करनी है तो वन लाइन इज़ सफिशेंट। एटलीस्ट 18 to 20 वर्ड्स आपके बनने चाहिए। और वो वाली लाइन आपने पिक करनी है जिसमें आप पूरे के पूरे वर्ड्स जो हैं एक फ्लुएंसी में, एक पूरी स्पीड में, मीन्स ज़्यादा स्पीड भी नहीं, मीन्स एक एक वर्ड आपका क्लियर होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपने उसको चूज़ करना है। चलिए अब इस लाइन को मैं अभी आपको बोल के बताती हूँ कैसे यू हैव टू अटेम्प्ट। Let's start. Diapers line which contains special polymers known as superabsorbers are among the materials that end up in landfills. And बेटा एक चीज़ और है, द थिंग इज़ आपने ये जो एस लगे हुए हैं ना, इनको भी अच्छे से प्रोनाउंस करना है। अगर आप एस नहीं बोलोगे तो वो वर्ड नहीं उठाएगा। लाइक पॉलीमर्स, यहाँ पे मेरे आई थिंक सो मैंने कंटेन्स का एस मेरे से छूट गया था। बट द थिंग इज़ आपने क्या करना है, एक एक चीज़ का, सपोज डाइपर लाइंस बोला, आपने इसको अच्छे से प्रोनाउंस करना है। लाइक आपने ये नहीं बोल देना डाइपर लाइन, इट्स लाइंस। तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको एक और लाइन जो है वो आपको बोल के बता देती हूँ आपने और कैसे करना है। लाइक सपोज़ आप ये वाली लाइन नहीं चूज़ कर रहे, ये लाइन चूज़ कर रहे हो, तो आपने इसको कैसे करना है, आपने इसको प्रोनाउंस पहले तो इसकी प्रेपरेशन करनी है कैसे। लेट्स स्टार्ट। However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these linears, leading to substantial improvements. पहले आपने इसको ऐसे बोल के देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जब इसकी रिकॉर्डिंग, जैसे बीप का साउंड स्टार्ट होएगा, आपने उसी टाइम आपने क्या कर देना है, इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आपने बीप पे नहीं स्टार्ट किया, 1-2 सेकेंड के लिए रुक गए, तो वहाँ पे आपका वो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, वो आपका ख़त्म हो गया फिर। सो यू कैन सी लाइक दिस। Let's start. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these linears, leading the substantial improvements. अगर इन केस अगर एक दो, अगर आपने यहाँ पे मैंने टू की बजाय द भी बोल दिया तो नो, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके लिए फंबल मत हो जाना। बट इसको आप जस्ट ऐसे ही, जैसे कोई वर्ड एक टू की जगह पे द बोल दिया, तो इसको ये नहीं होना भी ये इसके मार्क्स नहीं जाएंगे, आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स आएंगे। तो यू कैन यूज़ बोथ द स्ट्रेटजीज। फुल भी आप रीड कर सकते हो एंड यू कैन यूज़ वन लाइन स्ट्रेटजी ऑल्सो, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वन लाइन स्ट्रेटजी, ओके। तो यू कैन यूज़ इट, वन लाइन स्ट्रेटजी। तो गो अहेड फॉर दैट। तो नेक्स्ट वीडियोज़ जो है दैट आई विल मेक यू फॉर दैट, तो यू कैन फॉलो दिस मैथड। थैंक यू एवरीवन।